गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपने हिमालय का पर्वतीय भाग चैप्टर के बारे में पढ़ा था। चलिए उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर की पर्वतमाला का सबसे प्रमुख भाग हिमालय कहलाता है। मतलब उत्तर की तरफ जो पर्वतमाला किसे कहते हैं? जो पर्वतों की श्रृंखला होती है उसे कहते हैं। तो उसका सबसे प्रमुख भाग जो है वो क्या कहलाता है? हिमालय कहलाता है। हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है उसका नाम क्या है? हिमालय पर्वतमाला। और हिमालय यानी बर्फ का घर। हिम मतलब बर्फ, आलय मीन्स घर। इसका मतलब हिमालय बर्फ का घर। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट वो क्या है? वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल में है। संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली कौन सी हो गई? माउंट एवरेस्ट। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। यह हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी है। हमारे देश की सबसे ऊंची और संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को नागा और लुशाई की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उत्तर और पूर्व की तरफ जो पहाड़ियां हैं उनको हम नागा और लुशाई की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी सबसे पहले सन 1953 में एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रहे थे। तेंजिंग नोर्गे भारत के और एडमंड हिलेरी 1953 में दोनों एक साथ एवरेस्ट पर चढ़े थे। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। सबसे पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी वो कौन है? बछेंद्री पाल है। तो ये सारी बातें आपने चैप्टर में जान ली। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 है, माउंट एवरेस्ट है या नंदा देवी है? कौन सी है? माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। कराकोरम पर्वतमाला किस राज्य में है? कराकोरम पर्वतमाला कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो कराकोरम पर्वतमाला जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव, कल्पना चावला या बछेंद्री पाल। तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। संतोष यादव थी जो 2 बार एवरेस्ट पर पहुंच चुकी हैं। कल्पना चावला स्पेस में गई थी, तो ये एवरेस्ट पर नई चढ़ाई करी थी इन्होंने। तो कौन है? बछेंद्री पाल। हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत है कैसा है? गोलाकार, धनुषाकार या चपटा? तो हिमालय पर्वत कैसा है? धनुषाकार, धनुष के आकार का। हिमालय में पाए जाने वाले वनों से हमें मिलती है, हिमालय में जो वन है उनसे हमें क्या मिलती हैं? जड़ी बूटियां, लकड़ी या उपर्युक्त दोनों? उपर्युक्त दोनों, क्योंकि हिमालय में जो वन है उनसे हमें जड़ी बूटियां भी मिलती हैं बहुत और लकड़ियां भी मिलती हैं। तो इसलिए क्या कहेंगे? उपर्युक्त दोनों, यानी कि लकड़ी भी मिलती हैं और जड़ी बूटी भी मिलती हैं। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरने हैं। हिमालय पर्वत भारत का सफेद है। भारत का सफेद क्या है? हिमालय पर्वत सफेद मुकुट है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप? मुकुट। भारत का सफेद मुकुट है। एक ही पंक्ति में स्थित पर्वत की श्रृंखला को, एक ही पंक्ति यानी एक ही लाइन में जो पर्वत की श्रृंखला होती है, जैसे लाइन से कई सारे पर्वत होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी। क्या कहेंगे हम? पर्वत श्रेणी। की बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। किसकी बर्फ धीरे धीरे पिघलती है? हिमानियों की। हिमानियों की बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। प्राचीन समय में हिमालय को भारत का कहा जाता था। पहले समय में हिमालय को क्या कहा जाता था? भारत का पहरेदार। पहरेदार यानी जो रक्षा करता है। तो पहले हिमालय जो है दुश्मनों से, आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा करता था,
क्योंकि यह इतना ऊंचा था कि उधर से लोग पार करके, उत्तर की तरफ से आक्रमणकारी पार करके नहीं आ पाते थे। परंतु अब वहां पर पर्वतों में बहुत सारे दर्रे बन गए हैं। आपको बताया था ना चैप्टर में कि बहुत सारे दर्रे यानी संकीर्ण रास्ते बन गए हैं जिससे लोग आ जा सकते हैं। तो प्राचीन समय में दर्रे नहीं थे, तो इसलिए भारत का पहरेदार कहा जाता था हिमालय को। हिमालय की पर्वतमाला में अनेक हैं। क्या चीज है हिमालय की पर्वतमाला में? अनेक दर्रे हैं। क्या हैं? दर्रे। दर्रे यानी संकीर्ण रास्ते। तो अब नेक्स्ट मिलान कीजिए, मैचिंग करते हैं। K2, K2 क्या चीज है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2। तेंजिंग नोर्गे, तेंजिंग नोर्गे कहाँ के थे? भारत के थे। एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। कहाँ के थे एडमंड हिलेरी? न्यूजीलैंड के थे। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला। बछेंद्री पाल क्या थी? पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी जिन्होंने। संतोष यादव एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला थी। संतोष यादव एवरेस्ट पर एक ही साल में 2 बार चढ़ाई की इन्होंने। चलिए अब क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची पर्वत चोटियों के नाम लिखिए। हिमालय पर जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं उनके नाम आपको बताने हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी प्रसिद्ध चोटियां हैं। कौन कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलगिरी, अन्नपूर्णा और नंदा देवी प्रसिद्ध चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्तियों के नाम लिखिए। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं? तेंजिंग नोर्गे, तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी, बछेंद्री पाल, संतोष यादव। इन चारों के नाम आपको लिखने हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्तियों में। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी तो सबसे पहले चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर, और बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, और संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली, लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला है। तो इन चारों के नाम लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन, दर्रा किसे कहते हैं? भारत के प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। दर्रा किसे कहते हैं? भारत के प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। पर्वतों के बीच में से निकलने वाला संकीर्ण सा रास्ता दर्रा कहलाता है। जो ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ बने हुए हैं उन पर बीच बीच में संकीर्ण सा पतला सा रास्ता बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। भारत के प्रमुख दर्रे सिक्किम में नाथुला और कश्मीर में कराकोरम, अरुणाचल प्रदेश में बोंदीला व हिमाचल प्रदेश में सिपकीला। तो भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? सिक्किम में नाथुला, कश्मीर में कराकोरम, अरुणाचल प्रदेश में बोंदीला और हिमाचल प्रदेश में सिपकीला। ये सभी क्या हैं? दर्रे हैं। आपने देखा है दर्रा? आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। चलिए इसमें भी दिखाते हैं आपको दर्रे कैसे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियर किसे कहते हैं? ग्लेशियर किसे कहते हैं? पर्वत की चोटी से बर्फ जगह जगह ऊपरी ढलानों से धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती रहती है। पर्वतों पर बहुत बर्फ गिरती है और जमा हो जाती है वहां पर, और वो जो पर्वत की चोटी से फिर वो बर्फ जगह जगह ऊपरी ढलान बनती है, उन ढलानों से धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती रहती है। वो बर्फ धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पिघल पिघल के नीचे की ओर खिसकती रहती है। इसे हम क्या कहते हैं? हिमानी या ग्लेशियर कहते हैं। ये काफी बर्फ के ऊपर से बड़े बड़े टुकड़े पिघलकर नीचे गिरकर आ जाते हैं खिसक कर, उनको हम क्या कहते हैं? हिमानी या ग्लेशियर कहते हैं।